नमस्ते। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में उतरने वाले हैं। इसमें उस परम सत्य की बात की गई है, उस ज्ञान की जिसे जान लेने के बाद सच में और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत ही देखिए कितने शक्तिशाली वादे से होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो उन्हें एक ऐसा ज्ञान देंगे जिसे पाने के बाद इस दुनिया में कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कितना बड़ा दावा है, और यही बात इस अध्याय को इतना खास बना देती है। आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान है ये? लेकिन एक बात है, ये ज्ञान हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये एक दुर्लभ खजाने जैसा है, और गीता हमें ये भी बताती है कि क्यों बहुत कम लोग ही इस रास्ते पर चल पाते हैं या इसे खोजने की कोशिश भी करते हैं। जरा सोचिए इस बात पर, हजारों में से सिर्फ कोई एक। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी इच्छाओं में, अपनी चिंताओं में इतने उलझे रहते हैं कि इस गहरी खोज के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। तो इस परम ज्ञान की तलाश करना अपने आप में ही एक बहुत खास यात्रा बन जाती है। तो सवाल वही है, ये परम ज्ञान है क्या? गीता इसकी शुरुआत करती है रियलिटी के, यानी वास्तविकता के पूरे ताने बाने को समझाकर। इसमें बताया गया है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ईश्वर की दो मौलिक शक्तियों, या कह लें कि दो तरह की नेचर से बना है। आइए देखते हैं कि ये दो शक्तियां आखिर हैं क्या। देखिए, यहां दो तरह की प्रकृति की बात हो रही है। पहली है अपरा, यानी हमारी ये मटीरियल वर्ल्ड। इसमें वो सब कुछ आता है जिसे हम देख, सुन या महसूस कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और यहां तक कि हमारा अपना मन और हमारी बुद्धि भी। और दूसरी है परा, यानी हायर नेचर। ये वो चेतन जीवन शक्ति है, वो अदृश्य ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसे संभाले हुए है। और हम सभी प्राणी इन्हीं दोनों के मेल से बने हैं। और ये कितनी खूबसूरत एनालॉजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक धागे में मोती पिरोए होते हैं, ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड उन पर टिका हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर कहीं दूर बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, नहीं, बल्कि वो हर चीज के भीतर मौजूद है, उसे एक साथ बांधे हुए है, जैसे धागा मोतियों को बांधे रखता है। ये उदाहरण इस बात को और भी साफ कर देते हैं। जब कोई पानी पीता है तो उसका जो रस है, उसका जो एसेंस है, वो परमात्मा है। सूरज और चांद की जो रोशनी हम देखते हैं, वो परमात्मा है। पृथ्वी की वो सौंधी सी सुगंध, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि। सच तो ये है कि हर चीज का जो सार है, वही दिव्य प्रकृति है। अच्छा, तो अब एक बहुत सीधा सा सवाल मन में आता है। अगर परमात्मा हर जगह है, हर चीज में है, तो फिर हम उसे देख क्यों नहीं पाते? गीता कहती है कि हमारी आंखों पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक भ्रम का पर्दा। ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर सच्चाई इतनी सरल है, इतनी सामने है, तो फिर हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। इसका जवाब है माया। माया को एक दिव्य शक्ति की तरह समझिए, जो एक जादूगर के इल्यूजन की तरह काम करती है। ये असली चीज यानी परमात्मा को तो छुपा देती है, और जो असली नहीं है, ये बदलता हुआ भौतिक संसार, उसे ही असली दिखाकर हमें भरमा देती है। बस इसी वजह से हम असली स्वरूप को देख नहीं पाते। और माया ये करती कैसे है? इन तीन गुणों के जरिए, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण है पवित्रता और शांति, रजस है जुनून और एक्टिविटी, और तमस है अज्ञान और आलस्य। हम सब हर पल इन्हीं तीन गुणों के प्रभाव में जी रहे हैं, और यही हमें सांसारिक चीजों में उलझाले रखते हैं। तो हमने माया की बात की, जो एक तरह की बाधा है। अब देखते हैं कि जो लोग इस बाधा को पार करने की कोशिश करते हैं, वो कौन है। गीता बताती है कि जो लोग परमात्मा की ओर मुड़ते हैं, उनकी मोटिवेशंस भी अलग अलग होती हैं। यहाँ 4 तरह के भक्तों की बात की गई है। आर्त, यानी वो लोग जो दुख में, परेशानी में ईश्वर को याद करते हैं। अर्थार्थी, जो धन, सफलता या किसी वर्ल्डली चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासु, जो सिर्फ जानने की इच्छा रखते हैं, सत्य की खोज में हैं। और आखिर में ज्ञानी, जो परम सत्य को जानते हैं। सोचने वाली बात है कि कोई खुद को इनमें से किस श्रेणी में पाता है। गीता कहती है कि इन चारों में से जो ज्ञानी है, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। वो कुछ पाने के लिए ईश्वर से नहीं जुड़ता, बल्कि वो तो ईश्वर को बस ईश्वर होने के लिए प्रेम करता है और हमेशा उससे जुड़ा रहता है। ये एक बहुत ही गहरी और निस्वार्थ अवस्था है। तो फिर इस माया के पर्दे को हटाकर उस ज्ञानी की अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए?
क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? जी हाँ, और अध्याय के अंत में इसका एक बहुत साफ रास्ता भी बताया गया है। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक के बाद एक कदम। पहला कदम है बिना फल की इच्छा के अच्छे काम करना। इससे हमारे पुराने कर्मों का बोझ हल्का होता है। फिर हम सुख दुख, पसंद नापसंद इन द्वंद्वों से ऊपर उठते हैं। इसके बाद हमारी भक्ति और भी गहरी और मजबूत हो जाती है और आखिरकार हमें हर चीज में, हर इंसान में उसी एक परमात्मा का अनुभव होने लगता है। ये अंतिम श्लोक हमें याद दिलाता है कि ये लक्ष्य कितना गहरा और सुंदर है, लेकिन साथ ही कितना दुर्लभ भी। सोचिए जरा, कई जन्मों की साधना के बाद ये एहसास होना कि सब कुछ वासुदेव ही है, यानी हर चीज में सिर्फ और सिर्फ उसी एक परमात्मा को देखना, यही तो अंतिम मंजिल है, जहां कोई दूसरा बचता ही नहीं। और हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ जाते हैं। अगर खुद का, अपने सेल्फ का सच्चा ज्ञान ही हर खोज का अंत है, तो उस जीवन का अनुभव कैसा होगा जहां जानने के लिए और कुछ बाकी न रहे, जहां हर सवाल का जवाब मिल चुका हो? इस पर जरूर सोचिएगा।